नमस्कार। इस समय रायगढ़ जनपद के अंतर्गत सालवन विकासखंड के नसरुद्दीनपुर ग्राम सभा में नूरुद्दीनपुर ग्राम सभा में मौजूद हूँ। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि श्री भूपेंद्र सिंह है। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अपना पूरा परिचय बताइए। मैं भूपेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम पंचायत सदस्य नूरुद्दीनपुर। यहाँ प्रधान कौन है? हमारी पत्नी क्या नाम है? मंजू सिंह। तो कार्यभार आप देखते हैं? कार्यभार वो भी देखती है, हम भी देखते हैं। अच्छा, एक मामला यहाँ का पकड़ में आया है ITRS के तहत डीएम साहब के यहाँ कोई अमृत लाल है कि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि किसी विधवा का लैट्रिन का 6000 रुपये आया है। अमृत लाल कह रहे हैं कि 1000 रुपये हमको ब्लॉक में देने हैं। इस पे क्या सच्चाई आप मामला संज्ञान में आया है? ये सरासर झूठी बात है, अफवाह है। इन लोगों को खाली हमको बदनाम करने की शुरू से साजिश चल रही है। एक एडवोकेट है धर्मेंद्र कुमार वर्मा, लगातार 6/8/24 से लेकर के लगातार हमको कहीं न कहीं थाने में, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, प्रधानमंत्री पोर्टल पे, कोर्ट से कहीं न कहीं हमको फंसाने की घृणित रचना रचते रहते हैं। तो इसकी शिकायत आपने कहीं पे किया है? अधिकारी आते हैं, जांच करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। हमको अधिकारियों पे, शासन प्रशासन पे भरोसा है। तो ये धर्मेंद्र किस वजह से आपको? धर्मेंद्र वर्मा एक टोल प्लाजा का प्रकरण था। ये मोटर कार और ट्रक लेन से बाइक लेके जा रहे थे। एक JCB आगे खड़ी थी, उस पर घूम गिर पड़ा था। तो इनको कर्मचारियों ने मना किया। चूंकि मैं टोल प्लाजा पे नौकरी करता हूँ, टोल प्लाजा हमारे भाई की जमीन में बना हुआ है, अभी तक उसका मुआवजा भी नहीं मिला। तो कंपनियां हमको देख रेख करने के लिए देती है, सिक्योरिटी इंचार्ज का काम करते हैं। तो उस पर इनका विवाद हो गया। लड़का हरिजन था, उसको गाली गलौज करने लगे। हम अपने घर पे थे, वहां से हम आए, देखे तो ये गाली देके भाग गए। तो उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है थाने में दी। इनके खिलाफ जांच हुई। जांच होने के बाद इनके ऊपर SC/ST की कार्रवाई हुई। धर्मेंद्र वर्मा एडवोकेट हैं, यहाँ के जो मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता है यानी प्रधान को, तो उसके बैठने के लिए सरकार द्वारा एक पंचायत भवन या मिनी सचिवालय बनाया जाता है। तो उसको आरोप लगा रहे हैं कि वो चरागाह में है। अगर चरागाह में है तो चरागाह की जमीन में तो पहले कोई बना ही नहीं सकता। तो इस पे आपका क्या कहना है? सर जी, ये जो पंचायत भवन का है मामला, इसमें हमारा या हमसे पूर्व जितने भी ग्राम प्रधान है, चाहे विपतिया देवी हो, चाहे द्वारका प्रसाद वर्मा जी हो, चाहे श्याम नारायण जी, किसी के द्वारा उसको बनवाया नहीं गया। वो बहुत पूर्व में देवनारायण पांडे जी के कार्यकाल में 40-45 वर्ष पूर्व में वो बना है। वो किस जमीन पे बना था हम लोगों को जानकारी नहीं हुई। उसमें उसके बाद इन लोगों ने इल्जाम लगाया उस पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कि उसके रखरखाव के लिए, उसका जीर्णोद्धार के लिए कई बार उस कागजों पर मरम्मत कराया जा चुका है। कागजों पे मरम्मत आरोप लगा रहे हैं कि कागजों पे मरम्मत करा के प्रधान पत्नी पैसा निकाल लिए, जो कि यहाँ की प्रधान है। आज तक ना किसी खुली बैठक में, ना किसी कार्य में उनको लोग जानते नहीं कि प्रधान कौन है। इस पे क्या कहेंगे? उनके लिए हमारा यही जवाब है कि महिला प्रधान है, उसको प्रताड़ित करने के लिए, उसको बेइज्जत करने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। आप जाकर के पूरी ग्राम पंचायत में देख लीजिए कि जिस तरह का काम हुआ है, जिस तरह का विकास हुआ है, किसी ने नहीं किया आज तक। 70 साल के गरीबों के बंद रास्ते को उस महिला प्रधान ने खुलवाया। इनके जितने भी एलिगेशन है सब निराधार है, सिर्फ द्वेषपूर्ण रवैये से कि एक अकेला ठाकुर इस गांव का प्रधान कैसे हो गया। एक अकेला ठाकुर इस गांव का प्रधान कैसे हो गया। सारी जातियां मिलकर चुनाव हार गई, सारा प्रयास करने के बाद चुनाव हार गए, दोबारा प्रधान हुई वो महिला। लेकिन इन लोगों की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। महिला होने के, महिला प्रधान है इसलिए महिला के ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? मौजूदा सरकार में महिला को संरक्षित कर, महिला को सुरक्षा देने का काम, करने का काम योगी सरकार कर रही है। लेकिन ये तथाकथित लोग मिलकर के, भ्रष्टाचारी लोग मिलकर के, जिनका खुद का कितने मुकदमे हैं धर्मेंद्र वर्मा के ऊपर देखा जाए, नहीं, तो आपके ऊपर लांछन लगाते हैं कि आप हिस्ट्री शीटर हैं, आपके पास 4-5 मुकदमे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी जांच करवा ली जाए कि हम हिस्ट्री शीटर हैं कि हम क्या है, पता चल जाएगा। तो धर्मेंद्र के ऊपर भी मुकदमे हैं? धर्मेंद्र के ऊपर 3-4 मुकदमे हैं, 3-4 मुकदमे हैं। फर्जी आदमी है, आए दिन कोई ना कोई एप्लीकेशन देते रहते हैं, षड्यंत्र रखते हैं, कहीं कोर्ट से, कहीं से, हर जगह खिलाफ हुए हैं। जिस मुकदमे का ये जिक्र कर रहे हैं, उस मुकदमे में 2 बार FIR लग चुकी है। एक बार सलोन थाने से लगी हुई है, एक बार D थाने से लगी हुई है। उसके बाद ये कोर्ट चले गए। कहीं भी किसी तरह का हमारे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं बनता है। तो इसी तरह का षड्यंत्र रच के हमें और हमारी महिला प्रधान को फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
चालू है ना। तो धर्मेंद्र यहीं के निवासी कि और कहीं के हैं? अब सर आपसे क्या बताएं, इनके पास जो है दो दो जगह का निवास बना हुआ है। आधार कार्ड इनका दिल्ली का है, निर्वाचन कार्ड इनका नूरुद्दीनपुर का है, ये खुद फ्रॉड आदमी है। तो इसकी कहीं आप कुछ अधिकारियों से या किस बाबत में आप किसी को प्रथम दृष्टि सूचना दिए कि आधार कार्ड दूसरी जगह का है, निर्वाचन कार्ड दूसरी जगह का है? ये मामला हम जी अनर्गल रूप से किसी के खिलाफ कुछ भी फर्जी कुछ करना नहीं चाहते। हम अपने रास्ते पे सिर्फ विकास हमारा मुद्दा है। काम किया है, काम करें, काम किया है, काम करें। और फिर चुनाव आ रहा है। फिर चुनाव आ रहा है। इन लोगों को मिर्ची लगी हुई है कि कहीं तीसरी बार मंजू सिंह इस ग्राम सभा की फिर से प्रधान। 80% में तो मंजू सिंह है, 80% तो मंजू सिंह का बोल रहा है आज की डेट में। अब लेकिन ये लोगों को यही खल रहा है ना कि एक महिला होकर के इस तरह से यहाँ पे विकास की धारा प्रवाह धारा हो रही है। यहाँ पे किसी तरह का किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ही लोगों को आपत्ति है मंजू सिंह के कार्य को लेकर, 4-6 लोग को। तो वो कौन से ऐसे लोग हैं कि जो कार्य गांव में विकास नहीं कराना चाहते? गांव में विकास के मुद्दे को लेके कुछ लोग ये चाहते हैं कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान उनके कहने के अनुसार ही कार्य करें, बाकी कोई कार्य ना करें, या जो कार्य करें उनसे पूछ के करें। और एक मामला हो रहा है अमृतलाल जी के जो सदस्य हैं, वार्ड मेंबर हैं, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं ग्राम सभा से कि हमारे यहाँ लैट्रिन का पैसा आया 6,000 रुपए। अमृतलाल जी कल आए, बोले कि 1,000 रुपए निकाल के तो ब्लॉक में देना है। जब मैंने कहा कि लैट्रिन हम नहीं बनवा पाएंगे इतने में, आवास चाहिए, तो अमृतलाल जी डिमांड की कि 20,000 रुपए और दीजिए और तुमको हम आवास ब्लॉक में देना करवा देंगे। इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि हमको अमृतलाल जी का भी बागी पूछेंगे इस मैटर पे, तो क्या कहना है, क्या सच्चाई है? सर जी, ये जो 1,000 और 500 2,000 की बात हो रही है, हमको तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। नहीं, गांव सभा में किसी ने नहीं कहा कि एक व्यक्ति केवल है कि हमने कम से कम